नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर, पामिस्ट और रेकी हीलर। आज के इस वीकली प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये आज का जो हम वीकली हॉरोस्कोप निकाल रहे हैं टैरो कार्ड के माध्यम से, ये 13 जुलाई से 19 जुलाई के लिए है। और ये जो हम लोग करते हैं ये आपके सनशाइन के बेस पर होती है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के ऊपर होती है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसको मेंशन कर रहा हूं कि आपके किस राशि के लिए कौन सी डेट ऑफ बर्थ रिलेट कर रही है, प्लस आपका पर्टिकुलर किस टाइम स्पैन में है वो भी वहाँ मेंशन कर रहा हूँ। तो अगर आप अपना ही केवल देखना चाहें तो उतने टाइम स्पैन पे जाके इसको आप देख सकते हैं। और साथियों, ये एक जनरल रीडिंग होती है, हो सकता है आपसे रिलेट करे, हो सकता है ना करे, और ये केवल इस वीक के लिए है, ये इनडेफिनेट नहीं है, आगे बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, वीक के लिए है। तो उसको उस हिसाब से रिलेट करके देखें। तीसरा कि आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कई कारण होती हैं, उसमें आपके स्टार्स का भी रोल होता है, आपके वास्तु का भी रोल होता है। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, रिलेशन, मैरिज, प्रमोशन, जॉब, बिजनेस, लॉस ऑफ मनी, ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ये आपकी वास्तु के कारण भी हो सकती है। तो डिस्क्रिप्शन में जो मेरा नंबर दिया हुआ है उस पर आप कांटेक्ट करके मेरे से कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अब आज के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हफ्ता आपके लिए, सबके लिए बहुत अच्छा जाए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अब मैं सबसे पहले कार्ड लेता हूं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकला है पेज ऑफ सोर्ड। ये पेज ऑफ सोर्ड बता रहा है कि जो मेष राशि वाले हैं, ये नहीं कि इनका ये हफ्ता, क्योंकि ये थोड़े से आउटस्पोकन होते हैं तो इस कारण हो सकता है कि दिक्कत आ सकती है थोड़ी सी, क्योंकि हर किसी को सच्चाई तो बर्दाश्त नहीं करता और आप तो एकदम से जो होता है वो उसको क्लियर बोल देते हैं। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें से आ सकती है। और क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सच बोल देते हैं, आउटस्पोकन है, तो लोग आपको बहुत सीरियसली नहीं लेते। अब इसका एक ये भी इसमें दिखाई दे रहा है कि हो सकता है जो आपकी कुछ पिछले हफ्ते समस्याएं चल रही हो, उस कारण इस हफ्ते आप अपने काम को बहुत सीरियस ना लो। तो दोनों चीज़ें आ रही हैं। तो अगर आप अपने काम को सीरियसली नहीं लोगे तब भी दूसरे आपको सीरियसली नहीं लेंगे। तो उसको ठीक करने का क्या तरीका है साथियों? अपने काम पे थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ऐसी कोई बात ना करो जिससे किसी दूसरे को हर्ट होए। आप हर्ट नहीं होना चाहते ना, तो दूसरे को भी हर्ट नहीं करो। और अपना टेम्पर आप लूज़ नहीं करो। हर काम आपके मन के हिसाब से हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो एक सामंजस्य बिठाकर जब आप चलेंगे तो आपका ये हफ्ता काफ़ी अच्छा बीतेगा। और क्योंकि ये जो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिख रहा है, इस कारण कहीं ना कहीं वर्क प्रेशर आप अपने ऊपर ले लेंगे। क्यों? आपको सपोर्ट दूसरों का कम मिल रहा है, तो जब वर्क प्रेशर लेंगे तो उसका हो सकता है आपकी हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट हो। तो एरिस राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये गाइडेंस ये है कि अपनी वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल करके चले, अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल करके चले। और ये दोनों चीज़ों पर अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो ये हफ्ता यानी कि 13 जुलाई से 19 जुलाई का हफ्ता आपका बहुत अच्छा बीतेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं दूसरा कार्ड लेता हूँ। दूसरा कार्ड टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और टॉरस राशि वालों के लिए निकला है 5 ऑफ वेंड्स कार्ड। साथियों, ये कार्ड कहीं ना कहीं सजेस्ट कर रहा है कि हो सकता है इस हफ्ते आपका कुछ डिसएग्रीमेंट हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो। वो आपकी वर्क प्लेस पे भी हो सकती है, कलीग्स के साथ भी हो सकती है, इवन फैमिली में भी हो सकती है। और जब ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगी तो हो सकता है वो थोड़ा सा और उग्र रूप ले ले, कुछ हल्का सा झगड़ा भी हो सकता है। डिससेटिस्फैक्शन का लेवल आपका बढ़ सकता है, और जब डिससेटिस्फैक्शन का लेवल बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आप अपने को दूसरों से रिजेक्टेड सा फील करेंगे कि यार मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, वो कंपटीशन के कारण, क्योंकि आप अपने को नंबर 1 शो करना चाह रहे हो, दूसरे अपने को नंबर 1 शो करना चाह रहे हैं। ये जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है आप लोगों में, इस कारण ये सब चीज़ें एरप्ट होंगी। हालांकि फैमिली में ऐसा कंपटीशन की कोई बात नहीं होती है,
पर फिर भी एक डिसएग्रीमेंट हो सकता है बड़ी छोटी सी बात पे हो कि आपका मन कर रहा है कि आज चलो हमारा वीकेंड है, वीक ऑफ है, आज हम हल्का खाना खाते हैं, और बाकी मेंबर्स कहे नहीं नहीं हमें तो आज तला भुना खाना है। तो ये कारण भी घर में छोटे छोटे कारण भी डिसएग्रीमेंट के हो सकते हैं। तो इनको अगर आप अवॉइड करेंगे तो ये जो टफ टाइम टाइप का, जो आपका डिफ़िकल्ट टाइम है, ये जो इस हफ्ते है वो निकल जाएगा। और सेहत को लेके आपकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है अब, क्योंकि ये जो क्वेरल है, आपस में मनमुटाव है, ये अगर रहेगा तो थोड़ा सा आपका मूड जो है वो लो रहने की उम्मीद है, कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इस चीज़ को अवॉइड कर जाएंगे, दूसरों के साथ सामंजस्य बिठाएंगे, उनकी भी फीलिंग को समझो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझो, तो जब आप उनकी फीलिंग को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझोगे तो आपस में आपका सामंजस्य ज़्यादा बैठेगा और वो आपका समय निकल जाएगा, तो ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा बीतेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और टॉरस राशि, आपका हफ्ता भी बहुत अच्छा जाए, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं तीसरा यानी कि जेमिनी राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से लेके 21 जून के बीच में हुआ, और जेमिनी वालों के लिए निकला है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स कहीं से ये साथियों में ये इंडिकेट करता है कि जो कुछ भी आपको मिला है आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो। मिला है, काफ़ी मिला, अगर आप इस पे देखें ध्यान से कि 3 कप ऑलरेडी सामने हैं और चौथा भी डिवाइन की तरफ से आपको मिल रहा है, यानी कि अपॉर्चुनिटी और मिल रही है। पर क्या होता है कि कईयों को होता है ना, ये दिल मांगे मोर, तो वो दिल मांगे मोर के चक्कर में जो आपको मिला हुआ है उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे। साथियों, एक बार हो गया करीब 15-20 साल पहले, एक बड़े समझदार व्यक्ति से मिला, उस समय मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था। तो जब उनसे मैंने अपनी बात शेयर की तो उन्होंने कहा कि आप कैसे आए हो? मैंने कहा कार से। कहते फैमिली के साथ आए हो? मैंने कहा हाँ। कहते कार कौन सी है? मैंने कहा सेंट्रो। तो कहते मान लो कि आप फैमिली के साथ बड़े खुशी खुशी जा रहे हो सेंट्रो कार पे, बगल में BMW निकली, आपने उसको देखा और उसी पे हो गए, अरे यार क्या मौज कर रहे होंगे। तो जो आप फैमिली के साथ मौज कर रहे हो ना, वो ख़त्म हो गई। आपके साथ भी यही हो रहा है। आपको जितना मिला है ना उससे आप संतुष्ट नहीं हो रहे हो, और जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं उसकी चाहत आपकी बढ़ती जा रही है। तो जो भरे हुए कप हैं, जो आपको मिला हुआ है, अगर आप उस पे रुकना चाहोगे ना तो बड़ा अच्छा होगा। जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको ग्रैब करो, अपॉर्चुनिटी को छोड़ो नहीं, क्योंकि बार बार अपॉर्चुनिटी आपका दरवाज़ा नॉक करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जो अपॉर्चुनिटी नॉक करे उसको ग्रैब कर लो, क्योंकि वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, जब वो डिवाइन की तरफ से आ रही है तो साथियों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको आप ग्रैब करिए। और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज मत लीजिए कि ये नहीं हो रहा, जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लें। बहुत अच्छा हफ्ता जाएगा सभी जेमिनीज वालों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ कैंसर राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और इनका निकला है 9 ऑफ वेंड्स। साथियों, कैंसर राशि यानी कि कर्क राशि वालों के लिए जो 9 ऑफ वेंड्स निकला है, ये बता रहा है कि आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे। ये जो हफ्ते से बीत के आ रहा है या उससे पहले के भी समय का बहुत आपका स्ट्रगल वाला रहा, और उस स्ट्रगल से आप बड़े हो सकता है कि इस वीकेंड तक बड़े थके महसूस करो, पर आप अगले हफ्ते फिर एक नई एनर्जी के साथ फिर मैदान में उतरोगे। नहीं, मेरे को तो करना है, दिस इज़ योर क्वालिटी। चाहे जितनी भी आपके साथ परेशानी आ रही हो, एक नई एनर्जी के साथ, नई स्ट्रेंथ के साथ आप फिर से उसको फेस करने को तैयार हो रहे हैं। तो ये तो बड़ा एक यूनिवर्सल ट्रुथ सा है कि जब आप हार नहीं मानते हो तो हार को हार मान लेनी पड़ती है, यानी कि आपकी जीत फिर सुनिश्चित हो जाती है। तो आप इसको थोड़ा सा अपनी जो चीज़ें हैं उसको अपने कंट्रोल में करो। जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक की अपेक्षा पे खरे उतरो, ठीक है। आप अपना दी बेस्ट देते हो, वो देते रहो, दिक्कत नहीं आएगी आपको, जहाँ तक मेरे को इसमें ऐसा लग रहा है। ये जो पीरियड है, ये हफ्ता है आपका 13 से 19 जुलाई, ये आपकी और एनर्जी और टाइम आपसे मांग रहा है। जो आपके अंदर है, मैंने जैसे पहले बोला, इनर स्ट्रेंथ है आपकी,
इतना करने के बाद अब भी थकने के बाद भी थका महसूस नहीं करते हो कि मेरे को करना है, दैट इज योर स्पिरिट। उस स्पिरिट को इस हफ्ते और बना के रखिए, टाइम विल बी योर्स। जो रिजल्ट हैं वो आपके फेवर में नहीं आएंगे, चाहे आप बिजनेस में हो या आप जॉब में हो, आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा। इन 2-3 चीज़ों को ध्यान रखिए। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में कहीं कोई मेरे को ऐसा एडवर्स स्थिति आपकी नहीं दिखाई दे रही है, बस थोड़े अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और कर्क राशि, कैंसर वाले, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सिंह राशि यानी कि लियो राशि वालों के लिए ले रहा हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और इनका कार्ड निकला है द हाई प्रीस्टेस। तो हाई प्रीस्टेस जो है ये कहीं ना कहीं सजेस्ट कर रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके अंदर छुपी हुई हैं, जो आप दूसरों से छुपाना चाह रहे हैं या दूसरे कुछ लोग आपसे छुपा रहे हैं। तो अगर ऐसा है कि आप दूसरों से छुपा रहे हो या दूसरे आपसे शेयर नहीं कर रहे, तो उसका क्या तरीका हो सकता है? सिंपल है, आपस में बैठ जाओ, 1 to 1 बात करो। जब आप किसी से हार्ट टू हार्ट बात करोगे ना, तो वो जो आइस है मेल्ट हो जाएगी। प्रॉब्लम वही आ रही है कि आपने अपने एक केस बना लिया, उसमें रख लिया, दूसरे ने अपना केस बना लिया, उसमें रख लिया, और दोनों सोच रहे हैं कि होता ना पहले आप, पर यहाँ पर पहले आप कर लो, है ना। आप उसकी इंतज़ार ना करो, आप इनिशिएटिव ले लो। और वैसे भी जो इनिशिएटिव ले ला है उसमें ताकत ज़्यादा होती है, आप ताकतवर हो। लियो राशि, लियो तो वैसे सिंह तो ताकत से भरपूर होता है। हमें जब भी एग्जाम्पल देना होता है किसी ताकत का, तो हम सिंह का एग्जाम्पल देते हैं। तो आप लोगों में वो खूबी है। तो ये जो आप एक डायलिमा में फंसे हुए हैं, जो आपके इमोशंस और आपके जो मेंटल एटीट्यूड है उसमें जो आप फंसे हुए हैं, उससे निकलने का तरीका यही है कि आप खुल जाओ, लोगों से बात करो, अंदर चीज़ों को रोको नहीं। इसमें 2 चीज़ें और निकल के आ रही हैं। आप अगर कोई काम करने जा रहे हो, कोई शुरुआत करने जा रहे हो, उसको तब तक दूसरों के साथ शेयर मत करो जब तक वो हो ना जाए, जब तक उसका रिजल्ट ना आ जाए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप ये किसी अपने बच्चे के लिए देख रहे हैं, तो एक ये संभावना भी निकल के आ रही है कि बच्चा आपसे कुछ छुपा रहा है। आप उसके दोस्त बनो, उसके साथ बैठो, शेयर करो, और जब अगेन उससे हार्ट टू हार्ट बात करोगे, वो बच्चा आपसे ओपन अप होगा। वो आपको अपनी बात शेयर करेगा कि मम्मा ये बात है मेरे साथ, पापा ये बात है। उसके दोस्त बनो, क्योंकि ज़रूरत है उसको आपकी ओपन अप होने के लिए। एक वो जो एक बैरियर है बीच में पेरेंट्स वाला, उसको थोड़ा सा आप हटा दीजिए, उसके दोस्त बन के उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करिए, उसको आपकी ज़रूरत है। अदरवाइज मेरे को इसमें और कहीं ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो एक बार मेडिकल चेकअप करा लो ना इस हफ्ते जाके। आप लोग जितने लियो राशि वाले, इनके लिए स्पेशल ये डिवाइन गाइडेंस है कि एक बार आप इस हफ्ते अपना टोटल मेडिकल चेकअप करा लो। आई होप सब कुछ ठीक रहेगा, पर वाई टू टेक चांस। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, और लियो राशि वाले। अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ। अगला कार्ड वर्गो राशि, कन्या राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और इनका कार्ड निकला है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि काफ़ी कुछ आप अचीव अब तक करके आ रहे हैं, और इस हफ्ते वो कंटिन्यू रहने वाला है। आपको खुशी भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी। अगर आपका प्रमोशन ड्यू है, वो भी मिलने की गुंजाइश है, आपकी हाइक भी होने की गुंजाइश है। आप अगर कहीं रिलेशंस में आपने शुरुआत की है, वो रिलेशन आपके मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं, और अगर आप ऑलरेडी रिलेशंस में हैं तो हो सकता है आपकी एंगेजमेंट हो जाए या मैरिज भी हो सकती है, चाइल्ड बर्थ भी दिख रहा है। यानी कि कुल मिला के ये बड़ा अच्छा सा कार्ड है। ये हफ्ता वर्गो राशि वालों के लिए एक अच्छी खुशखबरी टाइप के लेके आ रहा है कि बहुत ही कूल टाइप के चलेंगे। ना उनको पैसे की प्रॉब्लम होती दिख रही है मेरे को, ना उनके रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम होती दिख रही है, ना हेल्थ में प्रॉब्लम होती दिखाई दे रही है। तो और क्या चाहिए लाइफ में भाई, जब सब कुछ ही भगवान दे रहा है तो बहुत अच्छा है। तो इसमें वर्गो राशि वालों के लिए मेरे को कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा। तो जब नेगेटिव नहीं है तो आई थिंक वी शुड नॉट से एनीथिंग नेगेटिव ऑल्सो।
सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो अब हम अगला कार्ड लेते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ। और तुला राशि वालों के लिए निकला है कार्ड द टेम्परेस। साथियों, टेम्परेस कार्ड कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो इस हफ्ते जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है, इनर क्वालिटी है, इनर क्वालिटी कौन सी, जो आप लोगों से एडजस्ट करके चलते हो, उसका आपको बेनिफिट मिलने जा रहा है। कहीं अगर मन मुटाव हो गया है तो उसका बेनिफिट आपको मिलने जा रहा है कि आप अपनी इस पावर को यूज़ करके उसका मन मुटाव उससे आप दूर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया है वो आप अपने इसको यूज़ करके इस हफ्ते ख़त्म होता दिख रहा है। आपका अगर कहीं बिजनेस में किसी पार्टनर्स के साथ, इवन फैमिली में भी कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, तो ये कार्ड ये कहीं सजेस्ट कर रहा है कि आप उसको एडजस्ट कर लेंगे अपनी इस इनर पावर के कारण। प्लस कुछ ऐसा भी पॉसिबल है कि जो एक कुछ नया रास्ता भी निकाल सकते हैं अपने काम करने का, जिससे आपको और सफलता मिलेगी। रिलेशंस में नए आयाम आप ढूंढ सकते हैं, अपने काम में नए आयाम डाल के, नए एंगल डाल के और अच्छा कर सकते हैं। ऐसा इसमें मेरे को कुछ दिखाई दे रहा है आपका। और हेल्थ के लेके अगर बात करें, रिलेशंस तो आपको बता दिया कि आपको अपने से ही सही करने हैं, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट हो रहा है, कहीं आपका मन मुटाव हो रहा है, तो वो आप में जो पावर है उसको यूज़ करके आप इस हफ्ते ठीक कर लेंगे। यानी कि 23 जुलाई से 19 जुलाई के बीच की अपन बात कर रहे हैं। और सेहत को लेके भी कहीं कोई चिंता की बात नहीं, एक मिडिल पाथ आपको लेके चलना है। यानी कि ना तो बहुत आपको तला भुना खाना है, बहुत हैवी डाइट लेनी है, और ऐसा भी नहीं कि पूरे हफ्ते ब्लाइंड डाइट लो, बैलेंस करके चलो, एक्सरसाइज करते हुए चलो। आपका ये हफ्ता बहुत अच्छा बीतेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए रहता हूँ, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ। और इनका कार्ड निकला है साथियों 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब पेंटिकल्स मनी से रिलेटेड होता है। और इसमें अगर आप देखें तो एक परिवार है, साथ में सॉरी लॉयल्टी दिखाई दे रही है, तो फैमिली बॉन्डिंग वो काफ़ी इस हफ्ते अच्छी दिख रही है, जो आपको एक इमोशनली स्ट्रेंथ मिलेगी फैमिली से। और अगर फैमिली बिजनेस में है तो उसमें आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने जा रहा है। पर अगर जो बिजनेस में नहीं है, यहाँ पर अगर हम जॉब की भी बात करें, तो जो आपके बड़े हैं, आपके बॉस हैं, आपके सीनियर्स हैं, उनसे आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है, इमोशनली भी प्लस फिजिकली भी। फिजिकली बोलें तो जो आपके काम होंगे उसमें उनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। तो जब आप इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हो, फिजिकली स्ट्रांग हो रहे हो, काम आपके अच्छे हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाएगा। रिलेशंस आपके बड़े अच्छे बीतने वाले हैं इस आने वाले हफ्ते में, यानी कि 13 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में। तो बहुत अच्छा कार्ड है स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। इसमें भी मेरे को कोई नेगेटिव काम होता नहीं दिख रहा है। आप अगर कुछ नया काम शुरू करना चाह रहे हैं उसमें भी आपको सफलता पूरी मिलेगी, चाहे वो नया काम आपके जॉब से रिलेटेड हो, आप कोई नया बिजनेस में या नई पार्टनरशिप में, सब चीज़ों में आपको इस हफ्ते सफलता मिलती दिख रही है। तो ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाए। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड धनु यानी कि सैजिटेरियस राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ। और इनका निकला है 3 ऑफ कप्स। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 3 जने जो हैं वो कप उठा के बड़े खुशी से नाच टाइप के रहे, यानी कि सेलिब्रेशन मूड में हैं। तो सैजिटेरियस जो हैं, जितने धनु राशि वाले हैं, ये हफ्ता कहीं ना कहीं सजेस्ट कर रहा है कि आपको खुशियां मिलने जा रही हैं, सफलताएं मिलने जा रही हैं। ओकेजन ऐसा आने वाला है कि जिसको आप सेलिब्रेट करें, गेन आपको होएगा। अगेन अगर आपने जॉब अप्लाई की है तो वो खुशी आपको मिलने वाली है कि जॉब मिलेगा। प्रमोशन आपका ड्यू था तो आपको प्रमोशन मिलेगा। कोई आपने टेंडर डाला हुआ था, टेंडर मिल जाएगा आपको। किसी फ्रेंड का आपको इंतजार था, वो फ्रेंड आपको मिल जाएगी, यानी कि हर गेन। और जब ये आपके साथ समय आए ना साथियों, एक काम जरूर करिएगा, उसको सेलिब्रेट जरूर करिएगा, क्योंकि खुशी अपने पास रखनी नहीं है। खुशी को जितना बांटोगे उतना और बढ़ेगी। यूनिवर्स को पता चलने दो कि आपके साथ ये खुशी का मौका आया है, उसको खूब आप इंजॉय करो। और जब खुशियाँ आपके दरवाज़ा खटखटा रही हैं
तो कहीं कोई गम, परेशानी, दुख, बीमारी मेरे को इस हफ्ते आपकी होती हुई नहीं दिख रही है। तो ऑल सेजिटेरियंस, ये जो खुशी वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए आ रहा है, इसको आप इंजॉय करिए, और अगर आप इससे अगर रिलेट कर पाएँ तो इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट पढ़ के। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए निकला है 10 ऑफ सोर्ड्स। साथियों, ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि आपके रिलेशंस हो सकता है इस हफ्ते कहीं कोई दिक्कत में आ जाए। जो आपके रिलेशन चल रहे हैं, वो चाहे आपके प्रोफेशनल रिलेशंस हों या पर्सनल रिलेशंस हों, दोनों में दिक्कत आती दिखाई दे रही है। वो एंड हो जाएगा रिलेशंस का, ऐसा लग रहा है। पर ये भी, जब एक चीज़ का एंड होता है तो उसकी नई बिगनिंग भी होती है। तो अगर आपका रिलेशन में कहीं कोई रुकावट आ रही है, बिजनेस में रुकावट आ रही है, जॉब में रुकावट आ रही है, तो एक नई बिगनिंग के लिए, पर हाँ, ऐसा होता आपका इस हफ्ते दिखाई दे रहा है। और हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है इस हफ्ते, क्योंकि अगर इस तरीके की कोई घटनाएं होती हैं, क्योंकि हम सब लोग क्या चाहते हैं कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो, हम तो कभी नहीं चाहते कोई परेशानी हो। जब परेशानी होती है तो हमें अंदर से दिक्कत होने लगती है कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। पर अगर इसको, ठीक है, एक ये डिवाइन गाइडेंस मिल रही है कि ऐसा होने की संभावना है, तो अगर ऐसा होने की संभावना है तो उसको स्वीकार कर लो। कोई धोखा दे रहा है, कोई आपसे अच्छे से नहीं बोल रहा है, किसी ने आपको थोड़ा चीट कर लिया, पता चल गया ना आपको, कार्ड में सुन लिया आपने अपने हॉरोस्कोप में ऐसा, तो आप जब प्रिकॉशन लेके चलोगे तो हो सकता है उसको आप अवॉइड कर जाओ, उससे आप बच जाओ। और अगर नहीं भी होगा तो इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और इंटेंसिटी कम नहीं भी हो, कम से कम आप स्ट्रांग हो जाओगे उसको फेस करने के लिए, क्योंकि इसको करना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि इसका एडवर्स इफेक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर ना आए। सो बी स्ट्रांग। और ये तो चेंज होता रहता है, ये इस हफ्ते के लिए है, अगला हफ्ता आपके लिए और अच्छा लेके आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो ऑल कैप्रिकॉर्न्स, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और इनका कार्ड निकला है द मून। ये कार्ड कहीं बता रहा है कि शायद आप लोग अभी ठीक से सो नहीं पा रहे हो, और जब हमें ठीक से नींद नहीं आती है तो उसका कारण होता है कि जो हमारा आंतरिक द्वंद्व चल रहा होता है चीज़ों को लेके, उस कारण हो सकता है आपको अच्छी नींद ना आ रही हो, परेशान हो। एक दोनों दुविधाओं में कि मैं ये करूं या वो करूं, दो रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, दो स्थितियां सामने आ रही हैं, दो अपॉर्चुनिटी हो सकता है सामने हो, जिसमें आप डावांडोल हो रहे हो और उस कारण आप डिस्टर्ब हो रहे हो। फुल मून भी है, क्रिसेंट मून भी है, यानी कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं, पर परेशानियां भी आपके साथ में इस हफ्ते आती दिखाई दे रही हैं। तो थोड़ा सा आप अगर अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके चलेंगे, इमोशंस पे काम करेंगे, अपना जो फियर है उसको कंट्रोल कर लेंगे, तो आप इसको ओवरकम कर जाएंगे। ठीक है। और सेहत के लिए भी अगर मैं कहूँ ना, एक आप सेकंड ओपिनियन ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये हफ्ता कहीं ना कहीं आपको कुछ सेहत में दिक्कत दे जाए, उसका कारण आपका जो मन ना लगना वो भी है, ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, उस कारण जो आपको दिक्कत हो रही है वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कई ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम जो एक्चुअल में बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर आप उसके कारण डर के अंदर जी रहे हो। तो डर के अंदर जी रहे हो तो डर से बाहर निकलो, और जब उस फियर से आप बाहर निकलोगे तो दैट विल बी अ ब्राइट टुमारो फॉर यू। जब भी आप इस फियर से बाहर हो जाओगे, अगला दिन आपके लिए खुशनुमा दिन होगा। सो सेहत के लिए और कोई बहुत दिक्कत बात नहीं है। सो ऑल एक्वेरियंस, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं आज का अंतिम आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसेस राशि वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और इनका निकला 8 ऑफ वेंड्स कार्ड। 8 ऑफ वेंड कार्ड बता रहा है कि इस हफ्ते आपको जो भी स्थिति आ रही है उसमें तुरंत डिसीजन लेना है, क्विक मूव करना है। वो जो एक थोड़ा सा नेचर है आप लोगों का प्रोकास्टिनेशन का,
उसको आपको छोड़ना है, क्योंकि अगर आपने एक्शन लेने में डिले कर दी ना साथियों, तो हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी निकल जाए। तो ये हफ्ता आपको सजेस्ट कर रहा है, आपको तुरंत एक्शन लेना है, अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से निकलने नहीं देना। और इस कारण ये जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल करना पड़े। तो जब ट्रैवल करना पड़े तो साथियों, हर बार जिसका भी ट्रैवल का निकलता है मैं उसको सजेस्ट यही करता हूँ, ट्रैवल करना पड़े ज़रूर करो, करना चाहिए, पर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए और बाहर का खाना ना खाते हुए। बाकी मेरे को इसमें कहीं बहुत अच्छा सब कुछ दिख रहा है। बिजी रहोगे तो एक्साइटेड रहोगे, करूँ 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 करूँ, सब कुछ कर लोगे। एक चीज़ का अगर ध्यान रखोगे, डिसीजन फास्ट लोगे, सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी, सेहत में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पाइसेस राशि वाले, आपका ये हफ्ता बहुत अच्छा जाएगा, बहुत बिजी जाएगा, एक्साइटेड जाएगा। एंजॉय करो इस हफ्ते को। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस हफ्ते यानी कि 13 जुलाई से 19 जुलाई की हॉरोस्कोप की रीडिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, सनशाइन के हिसाब से। कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए आप इस रीडिंग से कितना अपने को रिलेट कर पा रहे हैं। आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में जो अपना नंबर दिया हुआ है, मेरे को वास्तु कंसल्टेंसी के लिए या टैरो कार्ड की पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका ये हफ्ता बहुत अच्छा जाए। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।